नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमावत जीएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के अपनी क्लास का टॉपिक है निर्यात सामग्री, जो कि वीडियो मेंस के एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम के अंतर्गत राजस्थान जो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक है उसका 30 नंबर का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से निर्यात सामग्री एक उसका टॉपिक है। तो आज अपन इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले अपन जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो निर्यात सामग्री है वो राज्य के आर्थिक विकास का सूचक है। ठीक है, और निर्यात जो सामग्री है इसका जो महत्व क्या है, देखिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इसका जो महत्व है मेन इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ देखिए बाजार के अवसरों का विस्तार करना, यानी कि बाजारों के जो अवसर हैं उनको उपलब्ध करवाना। और उसके बाद है कि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और संयंत्र करना। ठीक है, देखिए मशीनरी व विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन तकनीकी में उन्नयन व अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना किसका मकसद है, किसका जो मेन मोटिव है वो है निर्यात सामग्री का। ठीक है, देखिए आगे निर्यात जो तैयारी सूचकांक है और निर्यात जो तैयारी सूचकांक, अब निर्यात जो तैयारी सूचकांक है ये कौन जारी करता है, तो ये करता है नीति आयोग। इसके द्वारा जो निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया जाता है। और जो नीति आयोग है ईपीआई 2020 के तहत जो राजस्थान का जो सूचकांक रहा है किसमें, निर्यात, यानी कि निर्यात के अंतर्गत जो राजस्थान का जो सूचकांक रहा है वो कितना रहा है, 62.55 रहा है। ठीक है, कितना रहा है इसका सूचकांक, 62.55 रहा है। तथा जो राजस्थान है वो लैंड लॉक्ड श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसमें, निर्यात के अंतर्गत। निर्यात में जो राजस्थान है वो लैंड लॉक्ड श्रेणी में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और जो इसका अगर आपको सूचक पूछे यानी कि सूचकांक पूछे तो इसका जो सूचकांक है वो 62.55 है। ठीक है, और जो निर्यात जो तैयारी सूचकांक है कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग जारी करता है ईपीआई के तहत, यानी कि 2020 इसने निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया है। इसके बाद देखिए कि राजस्थान वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात में योगदान। ठीक है, यानी कि वो कौन सी वस्तुएं हैं जो राजस्थान में निर्यात के अंतर्गत योगदान है। ठीक है, वो कौन सी वस्तु, देखिए राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तु के बारे में अपन जानते हैं। सबसे ज्यादा जो निर्यात होने वाली वस्तु है वो कौन सी है, अभियांत्रिकी, उसके बाद है हस्तशिल्प, उसके बाद है कपड़ा, और चौथे नंबर पे आती है धातु, और पांचवें नंबर पे आती है रासायनिक एवं संबंध। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2020-21 के अनुसार जो राजस्थान में निर्यात में जो किस वस्तु का योगदान सबसे ज्यादा है, तो अभियांत्रिकी का। अब देखिए अभियांत्रिकी जो वस्तु है इसका निर्यात में योगदान कितना है, तो 14.75%, यानी कि 14.75% योगदान किसका है, यह है अभियांत्रिकी का। और हस्तशिल्पी की अगर हम बात करें तो हस्तशिल्प का कितना है, तो 11.76% है हस्तशिल्प का। इसके बाद है कपड़ा का, जो कपड़ा भी एक टेक्सटाइल मिल्स है, तो इसमें कितना योगदान है निर्यात करने में राजस्थान का, तो 10.86% है इसका कपड़े में निर्यात करने में। ठीक है, अगर धातु की बात करें तो धातु है 10.01% धातु का योगदान है। इसके बाद है रासायनिक एवं संबंध क्षेत्रों की पर बात करें तो इसमें कितना प्रतिशत का योगदान है, तो इसमें है 9.51% का योगदान है। अगर अपन बात करें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्यात कितना रहा है, तो राजस्थान का जो 2020-21 में कुल निर्यात कितना रहा है, तो देखिए 52,764.31 करोड़ का निर्यात रहा है। कौन से वर्ष में रहा है, तो ये रहा है 2020 और 21 के अनुसार। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार कितना रहा है राजस्थान का निर्यात, तो ये रहा है 52,764.31 करोड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। और इन पांचों वस्तुओं को आपको अच्छे से याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि राजस्थान में निर्यात होने वाले शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है, तो आपको 4 वस्तुएं अलग दे देगा और एक वस्तु इनमें से दे देगा, तो शीर्ष वस्तुओं में कौन सी जो शामिल है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इन पांचों चीजों का आपको याद रखना है कि जो शीर्ष 5 वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं, अभियांत्रिकी है, कपड़ा है, हस्तशिल्प है, धातुएं और रासायनिक एवं संबंध है। ठीक है, और इन्हीं पांचों जो 5 वस्तुएं हैं इनका जो राजस्थान के निर्यात में योगदान है 50% से अधिक इनका राजस्थान में योगदान है। कितना है, 50% से अधिक योगदान है इन पांचों ही वस्तुओं का। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। देखिए इसके बाद देखिए ये वो ग्राफ है या ये वो डायग्राम है। देखिए वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान रहा है, इनके अलावा भी इसमें 5 वस्तुओं के अलावा भी और भी वस्तुएं हैं जिनका योगदान राजस्थान के निर्यात में
महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अभियांत्रिकी में कितना है, तो अभियांत्रिकी में है 14.75%। इसके बाद देखिए हस्तशिल्प में कितना है, तो 11.76% है हस्तशिल्प के अंदर। हस्तशिल्प के बाद आता है कपड़ा, और कपड़े में कितना है, तो कपड़ा के अंदर है 10.86%। इसके बाद है धातु, तो धातु के अंदर कितना है, देखिए धातु में है 10.01% है धातु के अंतर्गत। इसके बाद आता है रासायनिक एवं संबंध, तो रसायन एवं संबंध, रसायन एवं संबंध में है 9.51% का योगदान है निर्यात में। इसके बाद है आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट व अभ्रक पत्थर की जो वस्तुएं हैं उनमें राजस्थान में जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है, तो इनका जो योगदान है राजस्थान में 7.73% है। कितना है, 7.73% है। कौन सी वस्तुओं में है ये, आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट एवं अभ्रक पत्थर के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आते हैं जवाहरात एवं आभूषण। कौन आता है, इसके बाद आते हैं जवाहरात, जवाहरात एवं आभूषण। इनका कितना प्रतिशत योगदान है, तो इनका योगदान है 7.71% योगदान है किसका, जवाहरात एवं आभूषण का। इसके बाद है कृषि एवं खाद्य उत्पादों का जो राजस्थान के निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान है, तो कृषि एवं खाद्य उत्पाद, इनमें कितना प्रतिशत योगदान है, तो इनमें है 7.09% का योगदान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अन्य जो भी है वो अन्य में कितना प्रतिशत का योगदान है, तो देखिए अन्य में जो योगदान है वो है 20.58% का योगदान है, किसमें, अन्य वस्तुओं के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखिए इसके बाद देखिए राजस्थान में जो अन्य वस्तुएं हैं उनका कितना कितना प्रतिशत योगदान है अपन देखते हैं। देखिए कपड़ा जो है, कपड़े का कितने करोड़ रुपए का जो निर्यात किया गया था, देखिए 5,729.29 करोड़ रुपए का योगदान किया, निर्यात किया गया था राजस्थान से। तो किसका किया गया था, तो ये किया गया था कपड़ा का। ठीक है, किसका किया था ये, कपड़ा का। इसके बाद देखिए कृषि एवं खाद्य उत्पाद का कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था, तो इसका किया गया था 3,740.65 करोड़ रुपए का इसका निर्यात किया गया था, किसका, कपड़ा एवं खाद्य उत्पाद का। इसके बाद आता है जवाहरात एवं आभूषण, तो इनका जो योगदान है वो कितने रुपए का, करोड़ रुपए का था, तो 4,067.36 करोड़ रुपए का योगदान किया गया था, किसका, जवाहरात एवं आभूषण का। इसके बाद आती है अभियांत्रिकी। देखिए अभियांत्रिका जो कि सबसे ज्यादा इसका योगदान है किसमें, राजस्थान के निर्यात में। तो इसका कितना करोड़ रुपए का निर्यात किया गया, तो 7,781.81 करोड़ रुपए का जो निर्यात किया गया था, तो वो किसका किया गया था, ये किया गया था अभियांत्रिकी का। अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग वस्तुओं का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आती है धातु, और धातु के अंतर्गत दो धातु आती है, एक आता है लोहा और एक धातु आती है लोह अलोह, यानी कि जो राजस्थान में दोनों ही धातुएं पाई जाती है, लोह धातु और अलोह धातु। और इनमें भी जो धात्विक और अधात्विक दोनों ही खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। देखिए अब धातुओं के अंदर जो लोह धातु है उसमें कितना निर्यात किया गया है, तो 1102.94% का 94 करोड़ रुपए का क्या किया गया, यहाँ पर निर्यात किया गया है। किसका है ये तो है लोह धातु का, लोह धातु। इसके बाद देखिए अलोह जो धातु है, अलोह धातु, अलोह धातु का किया गया है 4,180.75 करोड़ रुपए का जो निर्यात किया गया है वो किया गया है अलोह धातुओं का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए आयामी पत्थर संगमरमर। देखिए आयामी पत्थर संगमरमर और ग्रेनाइट जो तथा अभ्रक पत्थर की जो वस्तुएं हैं उनका कितने करोड़ रुपए का योगदान है, तो उनका है
80.22 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये किसका योगदान है? तो ये है आयामी पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और अभ्रक का। ठीक है, इसके बाद देखिए खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, बिटुमिन्स पदार्थ, खनिज वयस्क, अयस्क और स्लेग एवं एस, इनका कितने करोड़ रुपए का योगदान है? तो इनका है 842.34 करोड़ रुपए का योगदान है। अब ये किन वस्तुओं का योगदान है इसमें? तो देखिए खनिज ईंधन का योगदान है, खनिज तेल का योगदान है, उत्पाद का है, बिटुमिन्स पदार्थ का है, खनिज वयस्क का है और अयस्क और स्लेग और एस का है, ये इनका योगदान है। तो इनका जो योगदान है निर्यात में कितने करोड़ रुपए का है? तो 842.34 करोड़ रुपए का योगदान है। इसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने राजस्थान में बनते हैं, इनका भी निर्यात किया गया है। तो इनका कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है राजस्थान से? देखिए 3016.01 करोड़ रुपए का निर्यात यहाँ से किया गया है। कहाँ से? राजस्थान से। और किन वस्तुओं का किया गया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो राजस्थान में निर्यात का योगदान कितना है। तो देखिए कितने करोड़ रुपए का है? तो 3016.01 करोड़ रुपए का है। इसके बाद देखिए ऊन एवं ऊनी कपड़ों का कितना प्रतिशत, कितने करोड़ रुपए का जो निर्यात किया गया है? तो 62.30 करोड़ रुपए का, 62.30 करोड़ रुपए का क्या किया गया है यहाँ पर? इसका निर्यात किया गया है। किसका किया गया है? ऊनी कपड़ों का। ठीक है, ऊन एवं ऊनी कपड़ों का, ऊन एवं ऊनी कपड़ों का कितना करोड़ रुपए का जो योगदान निर्यात किया गया है? तो 62.30 करोड़ रुपए का निर्यात यहाँ पर किया गया है। इसके बाद है रासायनिक एवं संबंध, जो कि रासायनिक एवं संबंध का जो क्षेत्र है वो उसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है? तो रसायन एवं संबंध में किया गया है 5016.53, ठीक है, करोड़ का निर्यात किया गया है। इसके बाद है ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स, इसके अंतर्गत ड्रग्स दवाइयों के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का योगदान है? तो देखिए 2268.39 करोड़ रुपए का जो निर्यात है वो किसका किया गया है? ड्रग्स का किया गया है। इसके बाद आती है प्लास्टिक और लिनोलियम, प्लास्टिक और लिनोलियम जो है इसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का जो निर्यात किया गया है? तो इसमें किया गया है 1337.58 करोड़ रुपए का यहाँ पर निर्यात किया गया है। ठीक है, और ये जितने भी निर्यात है सभी राजस्थान से हैं। ठीक है, और राजस्थान से निर्यात किया गया है। और देखिए अब हस्तशिल्प है, इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हस्तशिल्प में कितने करोड़ रुपए का योगदान है? तो देखिए हस्तशिल्प में है 6205.32 करोड़ रुपए का, 6205.32 करोड़ रुपए का यहाँ पर निर्यात किया गया है। किसका? हस्तशिल्प का। ठीक है, यानी कि पूरे राजस्थान में जो सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है तो दूसरे नंबर पर कौन है? हस्तशिल्प है। पहले नंबर पर कौन है? अभियांत्रिक है। तीसरे नंबर पर है कपड़ा, चौथे पर है धातु और पांचवें पर है ये रासायनिक एवं संबंध। ठीक है, देखिए आगे, अब देखिए चर्म एवं चमड़ा उत्पाद। ठीक है, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद का कितना करोड़ रुपए का योगदान है? तो देखिए चर्म एवं चमड़ा, इनका जो है वो 193.43 करोड़ रुपए का योगदान है। करोड़ रुपए का यहाँ पर योगदान है। किसका? चर्म एवं चमड़ा उद्योग का। ठीक है, देखिए तैयार वस्त्र कितने, यानी कि तैयार वस्त्र जो राजस्थान से निर्यात किए गए थे वो कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था? तो देखिए तैयार वस्त्रों का कितना योगदान है? तैयार जो वस्त्र है 1764.40 करोड़ रुपए के बेचे गए थे। ठीक है, करोड़ रुपए का क्या हुआ था? निर्यात हुआ था। इसके बाद देखिए कालीन ड्यूरीज, कौन है? कालीन ड्यूरीज, इसमें कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है? तो 464.70 करोड़ रुपए का निर्यात यहाँ पर किया गया है। किसका? कालीन ड्यूरीज का निर्यात किया गया है।
इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट है अन्य, और अन्य के अंदर कितने करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है? तो देखिए 910.28 करोड़ रुपए का अन्य वस्तुओं का निर्यात किया गया है। अन्य वस्तुएं, ठीक है, तो इनका जो कितने करोड़ रुपए का योगदान है, 910.28 करोड़ रुपए का यहाँ पर निर्यात किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि अन्य भी कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 2020-21 के अंतर्गत जो कुल निर्यात हुआ था, तो कितना हुआ था इनका जो कुल निर्यात है? देखिए कुल निर्यात देखिए 52,764.31 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है। ठीक है, इन सब का टोटल है 17। ये जो वस्तुएं हैं इनका जो निर्यात किया गया था, तो टोटल निर्यात इन 17 वस्तुओं में से कितना करोड़ रुपए का हुआ था? तो ये किया हुआ था 52,764.31 करोड़ का। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस बनेगा तो इसी वीडियो से बनेगा, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब एक है, देखिए इसके आगे है कि मिशन निर्यातक बनो। एक मिशन निर्यातक जो योजना है वो चलाई गई थी। ठीक है, और इसको जो लागू यानी कि इसको प्रारंभ कब किया गया था? इसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2021 को। कौन सी योजना? मिशन निर्यातक बनो योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिशन निर्यातक बनो योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 29 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था। यदि आपको इसका उद्देश्य पूछे कि मिशन निर्यातक बनो का उद्देश्य क्या रखा गया है, तो निर्यात क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है। किसका? मिशन निर्यातक बनो का। ठीक है, और जो मिशन निर्यातक बनो, जो नए जो मिशन निर्यातक बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो कितने निर्यातक बनाने का लक्ष्य है? तो इनका लक्ष्य रखा गया है 22,731 नए मिशन निर्यातक बनाए जाएंगे। ठीक है, नए मिशन जो निर्यातक हैं वो बनाए जाएंगे, और ये निर्यातक बनाने का जो लक्ष्य है किनको दिया जाता है? तो ये जिलों को दिया जाता है। किसको? जिलों को ये दिया जाता है। ठीक है, देखिए दिसंबर 2021 तक राज्यों में 5,433 उद्यमियों को आयात निर्यात कोड यानी कि आईईसी जारी किए गए हैं। यानी कि दिसंबर 2021 तक, देखिए दिसंबर 2021 तक राज्यों में कितने उद्यमियों को आयात निर्यात कोड जारी किए गए हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने उद्यमियों को किया गया है? तो 5,433 जो उद्यमी है उनको आयात निर्यात कोड यानी कि आईईसी जारी किया गया है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि दिसंबर 2020-21 तक राज्य में कितने उद्यमियों को आयात निर्यात कोड आईईसी जारी किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 5,433। ठीक है, देखिए आगे अब है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। ठीक है, अब क्या है? राज्य निर्यात पुरस्कार योजना है। इसको किसके लिए लागू किया गया था? क्योंकि जितने भी जो निर्यातक हैं उनको पुरस्कार देने के लिए इस योजना का गठन किया गया था। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था? तो राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना को जो लागू किया गया था सन 2019 में लागू किया गया था। कब किया था? सन 2019 में इसको लागू किया गया था, और यह भी निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु है, और राज्य के जितने भी उत्कृष्ट निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना का गठन किया गया था। देखिए इस श्रेणी के अंतर्गत इसमें 15 श्रेणियां हैं। ठीक है, टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 15 श्रेणियां हैं, और 15 श्रेणियों के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? 33 पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने? कुल 33 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत 32 पुरस्कार किनको दिए जाएंगे? 32 पुरस्कार तो दिए जाएंगे, देखिए 32 पुरस्कार तो दिए जाएंगे उत्कृष्ट निर्यातकों को। ठीक है, 32 पुरस्कार देंगे उत्कृष्ट निर्यातकों को, और उसके बाद देखिए एक पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो एक पुरस्कार दिया जाएगा लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड को। ठीक है, एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा एक, ओनली फॉर एक। देखिए टोटल कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कुल 33 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें कितनी श्रेणियां रहेगी? 15 श्रेणियां रहेगी, जिसमें से 32 तो उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कार दिए जाएंगे, और फॉर ओनली एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड इसमें दिया जाएगा। ठीक है, देखिए वर्ष 2019-20 में 28 उत्कृष्ट निर्यातकों एवं एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड
सहित कुल निर्यातक पुरस्कार दिए गए हैं। देखिए वर्ष 2019 और 20 के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए गए हैं? टोटल पुरस्कार दिए गए हैं 29, ठीक है। और जबकि दिया जाना कितने चाहिए? मैक्सिमम 33 पुरस्कार। तो 29 पुरस्कार इन्होंने दिए हैं, जिसमें से 28 पुरस्कार किनको दिए हैं? 28 पुरस्कार तो दिए हैं ये उत्कृष्ट निर्यातकों को, उत्कृष्ट निर्यातकों को। और एक पुरस्कार किनको दिया है? तो एक पुरस्कार दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड को, ठीक है। एक दिया गया है लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया था, ठीक है। और ये किसको दिया गया था? भवानी मंडी, जो कहाँ पर है? झालावाड़ के अंतर्गत, उसको दिया गया था क्या? लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया गया था। किसको? भवानी मंडी, जो कहाँ पर है? ये झालावाड़ में, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना का लागू कब किया गया था? 2019 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। और इसको लागू क्यों किया गया था या बनाया क्यों किया गया था? तो इसको राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने के लिए इस योजना का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 15 पुरस्कार दिए जाते हैं। और कितनी श्रेणियों में दिया जाते हैं? तो 15 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। और लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड कितने दिए जाते हैं? तो ओनली एक लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए आगे, देखिए अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपन लगा लेते हैं, जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 जारी किया गया है, ठीक है। निर्यात जो तैयारी सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और कौन सा सूचकांक जारी किया गया है? तो 2020 जारी किया गया है, जिसमें लैंडलॉक्ड स्टेट्स की श्रेणी में राजस्थान ने कितने सूचकांक प्राप्त किया है? 62.55 सूचकांक इन्होंने प्राप्त किया है। और ये कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, तो ये रहा है प्रथम स्थान पर, ठीक है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम स्थान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य में से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? तो वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु है अभियांत्रिकी। कौन सी है? अभियांत्रिकी, ठीक है। और इसके बाद आती है हस्तशिल्प, फिर आता है कपड़ा, और फिर आती है धातु। आपको ये क्रम अच्छे से याद रखना है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अभियांत्रिकी। अगला है वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य का कुल निर्यात कितना रहा है? तो कितना रहा है? 52,764.31 करोड़ रहा है। कितना रहा है? 62,764.31 करोड़ राज्य का 2020-21 के अनुसार कुल निर्यात रहा है। देखिए राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना कब लागू की गई थी? देखिए राज्य स्तरीय जो निर्यात पुरस्कार योजना है ये सन 2019 के अंतर्गत लागू की गई थी। और किस लिए लागू की गई थी? तो ये जितने भी उत्कृष्ट निर्यातक हैं उनको पुरस्कार देने के लिए लागू की गई थी। और इस योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। और कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो ये 15 श्रेणियों के अंदर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और 33 में से देखिए एक पुरस्कार तो दिया जाता है लाइफ टाइम, जो लाइफ टाइम एक्सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है, एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाता है। और बाकी के जो 32 पुरस्कार हैं वो कौन किसको दिए जाते हैं? तो वो उत्कृष्ट निर्यातकों को दिए जाते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2019 में इस योजना को लागू किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिशन निर्यातक बनो योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मिशन निर्यातक बनो योजना 29 जुलाई 2021 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर आपको वो वस्तुएं दे देगा
और बाद में जिनका कितना प्रतिशत क्षेत्र में योगदान रहा क्षेत्रवार, वो आपको यहाँ पर दे देगा और मिलान करने के लिए वो पूछ सकते हैं। देखिए अभियांत्रिकी का जो क्षेत्र में कितना प्रतिशत योगदान रहा था, तो 14.75% रहा था, और हस्तशिल्प का कितना रहा था, 11.76% रहा था, और कपड़े का 10.86%, और धातु का कितना रहा था, 10.01%, और रासायनिक एवं संबंध का कितना रहा था, 9.51%। ठीक है, ये इसी प्रकार से आपको याद रखना है, और इसका क्रम भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, अभियांत्रिकी का, उसके बाद कौन सा है, हस्तशिल्प, और उसके बाद है कपड़ा, और उसके बाद है धातुएं, उसके बाद है रासायनिक एवं संबंध। इसको आपको ऐसे न पूछ के ऐसे भी पूछ सकता है कि इनका जो अवरोही क्रम बताइए और इनका आरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो अवरोही और आरोही क्रम आपको ये जब पांचों क्रम याद रहेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए एक बार आप इसको रिपीट कर लीजिए कि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात का योगदान कितना रहा है। देखिए इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा। देखिए अभियांत्रिकी में कितना प्रतिशत का योगदान रहा है, 14.75% का योगदान रहा है किसमें, अभियांत्रिकी में। इसके बाद देखिए हस्तशिल्प, हस्तशिल्प में कितने प्रतिशत का रहा है, तो 11.76% का योगदान रहा है। इसके बाद है कपड़ा, कपड़ा में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है, तो कपड़े में रहा है 10.86% का योगदान इसमें रहा है। इसके बाद आती है धातु, तो धातु में कितने प्रतिशत का योगदान है, तो धातु में है 10.01% का योगदान है। और इसके बाद है रसायन एवं संबंध, इसमें कितने प्रतिशत का योगदान है, तो इसमें है 9.51% का इसमें योगदान है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद है आयामी संगमरमर, संगमरमर पत्थर और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के बाद है अब्रक, अब्रक पत्थर। ठीक है, इसका इनका जो कितना प्रतिशत का योगदान है, तो इनका जो योगदान है 7.73% का योगदान है। ठीक है, इन सभी वस्तुओं का एक साथ। इसके बाद है जवाहरात एवं आभूषण, कौन से हैं, देखिए जवाहरात एवं आभूषण, इनका कितने प्रतिशत का योगदान है, तो इनका है 7.71% का इसमें योगदान है। ठीक है, इसके बाद है कृषि एवं खाद्य उत्पाद, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, इनका जो योगदान है वो है 7.09% का यहाँ पर योगदान है। इसके बाद आती है अन्य वस्तुएं। अब देखिए अन्य वस्तुओं का कितना प्रतिशत का योगदान है, तो अन्य वस्तुओं का योगदान है 20.58% का इसमें योगदान है। ठीक है, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक आपके जब एग्ज़ाम आप देने जाओ या फिर चाहो तो आप इसको रोजाना 2 या 5 मिनट आप इसको स्मरण कर सकते हो, बार बार इसको पढ़ सकते हो ताकि आपको ये रटने में आ जाए। ठीक है, इसके बाद एक बार अपन इनकी जो राशि है, इनकी कितने करोड़ रुपए का जो किसमें योगदान रहा है उसको एक बार अपन फिर दोबारा देख लेते हैं। देखिए अभियांत्रिकी में कितना रहा है, देखिए अभियांत्रिकी में कितना रहा है, तो अभियांत्रिकी में रहा है 7,781.81 करोड़। ठीक है, धातुओं में कितना रहा है, तो धातुओं में लौह और अलोह है दोनों ही, तो 11,002.94 करोड़, और अलोह धातु के अंदर है 4,180.75 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके बाद है कपड़ा, कपड़े में कितना रहा है, तो 5,729.24
2 करोड़ रुपए, और कृषि एवं खाद्य उत्पादों में कितना रहा है तो 3740.65 करोड़ रुपए। इसके बाद जवाहरात एवं आभूषणों में कितना रहा है तो जवाहरात एवं आभूषणों में रहा है 4067.36 करोड़ रुपए, और अभियांत्रिकी में सबसे ज्यादा रहा है 7781.81 करोड़ रुपए का योगदान इसमें रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।